अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान आर्मी में लेटेस्ट जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। लेडी कैडेट कोर्स का आगाज किया जा रहा है, उसके लिए एप्लीकेशंस मांगी गई हैं। लेडी कैडेट कोर्स में जून 22 2025 से जुलाई 22 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्राइटेरिया क्या है अप्लाई करने के लिए। पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आखिर तक जरूर वॉच कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो एज की रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम 28 ईयर्स है। और याद रखें ये जॉब्स जो हैं वो सिर्फ लेडीज के लिए हैं। जो मेल्स हैं उनके लिए ये जॉब्स नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मिनिमम जो हाइट है वो 5 फीट रिक्वायर्ड है, यानी 152.4 सेंटीमीटर। जो आपका वेट है वो एज पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का जैसे मैंने पहले बताया कि जून 22 से जुलाई 22 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो टेस्ट का जो प्रोसेस है वो 31 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक जारी रहेगा। पूरे पाकिस्तान से तमाम फीमेल सिटीजन जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं इस जॉब के लिए। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल जॉब्स हैं, मल्टीपल कैटेगरीज की जॉब्स हैं। और ये कैडेट्स की जॉब्स हैं, फीमेल्स के लिए कैडेट्स की जॉब हैं। ऑफिसर्स जो रैंक होते हैं आर्मी में उनके लिए ये जॉब्स हैं। सबसे पहले कॉप्स ऑफ इंजीनियर्स में की जॉब्स हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बीई आर्किटेक्चर है। और जो एज है वो मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए। ये जो एज है 28 ईयर्स, ये तमाम कैटेगरीज के लिए ये सेम एज का जो है वो उन्होंने हाथ दी है। 28 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरे नंबर पे कॉप्स ऑफ सिग्नल्स की कैटेगरी में आपने अगर बीएस किया हुआ है, मास्टर्स डिग्री की हुई है किसी भी कंप्यूटर की किसी भी फील्ड में, जैसे कंप्यूटर साइंसेज में अगर आपने बीएस किया हुआ है, या बीई या बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हुआ है, बीएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी किया हुआ है, या कोई भी रेलेवेंट डिग्री जो कंप्यूटर से रिलेटेड है वो की हुई है आपने, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद अगली कैटेगरी में कॉप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, ईएमई है। इसमें आपने अगर बीई मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है या बीई बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की हुई है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कॉप्स ऑफ ऑर्डिनेंस में बीई बीएस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग अगर आपने की हुई है तो आप इस जॉब के लिए एल हैं। इसके अलावा अगली जॉब है आर्मी एजुकेशन कॉप्स एईसी। इसमें अगर आपने 16 साल आपकी तालीम है जियोग्राफी में तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट कैटेगरी जो है वो है रीमाउंट वेटरनरी कॉप्स, आरवी एंड एफसी। इसमें अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो डीवीएम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक प्री रिक्विजिट्स की अगर बात करें कि अगर आपके जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस कितनी होनी चाहिए, उसके लिए आपकी मिनिमम जो सीजीपीए है वो 2.5 आउट ऑफ 4 होना चाहिए। यानी आप अगर टोटल जीपीए 4 है तो उसमें आपका 2.5 लाजमी होना चाहिए। जो कि मिनिमम जो परसेंटेज बनती है वो 62.5% बनती है। अगर आपकी सेकंड डिवीजन है थ्रू आउट द कैरियर तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर थर्ड डिवीजन अगर आपकी किसी भी डिग्री में है तो वो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा ये तमाम जो रिक्वेजिट्स दी हुई हैं आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी यहाँ पे दी हुए हैं। अगर आप 2 दफ़ा आईएसएसबी से आप नॉट रिकमेंडेड हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो आगे ये तमाम इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, ये वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए ये रीड नहीं कर सकते। ये आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। इससे अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी की जो ये वेबसाइट है, इस पे ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपने आ जाना है। इस पे आपने अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं वो आपने फुलफिल करके वो फॉर्म आपने सबमिट करवाना है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद आपने 300 रुपए का एक चालान आएगा, वो आपने इस IBAN नंबर पे सबमिट करवाना है। आफ्टर दैट आपको कुछ टाइम के बाद रिटर्न या इंटेलिजेंस टेस्ट की डेट दी जाएगी। और उस टेस्ट पे आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप का एक इनिशियल टेस्ट जो नज़दीक तरीन आर्मी सिलेक्शन सेंटर होगा उस पे कंडक्ट किया जाएगा। इस इनिशियल टेस्ट को पास करने के बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा, वो भी उसी आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे किया जाएगा। उसके बाद एक फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें आपने 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग है वो पास करनी होगी और 14 मिनट्स के अंदर। ये सारे स्टेप्स करने के बाद आपको आईएसएसबी में जो है वो बुलाया जाएगा और वहाँ पे जो वो मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। वहाँ पे आईएसएसबी का टेस्ट क्लियर करने के बाद जो फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस होगा
उसमें आपको जो दोबारा एक फाइनल मेडिकल होगा, जिसके बाद आपकी जो है वो सिलेक्शन फाइनल की जाएगी। इसके अलावा जो आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने हैं वो आपके सामने है। इसमें आपने सबसे पहले तमाम ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो भी आपकी डिग्रीज है उन सब की ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और उसके साथ साथ उनकी फोटोकॉपीज, अटेस्टेड फोटोकॉपीज जो हैं वो आपने सबमिट करवानी है। जो लोग गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं उनको उस डिपार्टमेंट से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेके वो भी सबमिट करवाना होगा। इसके अलावा अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल भी आपने सबमिट करवानी है। जो आपकी आइडेंटिटी कार्ड है उसकी फोटोकॉपी सबमिट करवानी है। 4 अदद फोटो जो कलर्स है ड्यूली अटेस्टेड वो भी आपने सबमिट करवाने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट आपने जो आर्मी सिलेक्शन सेंटर होगा वहां पे करवाने हैं। इसके बाद जब आपकी ये सिलेक्शन फाइनल हो जाएगी उसके बाद 6 मंथ्स की एक ट्रेनिंग पीएमए में आपकी करवाई जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है लेडी कैडेट कोर्स के बारे में। इसकी तमाम इंफॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर की गई है। बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच किया।